Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet. I would like to thank all the dear students who subscribed my channel and I welcome all of you on Gate Chemical Planet. तो स्टूडेंट यहाँ पर मास ट्रांसफ़र की नई सीरीज लॉन्च की गई है जिसमें मास ट्रांसफ़र बेसिक से स्टार्ट होकर गेट लेवल तक और पीएसयू लेवल तक के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे। थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों ही चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। पहले हम कंसेप्ट पे वर्क करेंगे, थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। 5 लेक्चर्स मैंने आप लोगों को बोले थे, 4 to 5 लेक्चर्स आप लोगों के बेसिक के रहेंगे। उसके बाद जो है हम डिफ्यूज़न स्टार्ट करेंगे और लेटर ऑन लेक्चर्स में हम डिस्टिलेशन, एडजॉर्प्शन और आपका ह्यूमिडिफिकेशन और ड्राइंग, इन सारे ही प्रोसेसेस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो यहाँ पर स्टूडेंट जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा था, फर्स्ट लेक्चर, इफ़ एनीबडी मिस्ड देन द लिंक ऑफ दैट वीडियो इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देन गो टू द लिंक एंड वॉच द फुल वीडियो देयर। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी मेरे चैनल पर बने हुए हैं मैं उनको ये बताना चाहूँगी, काफ़ी बच्चों ने कहा था कि मैम लिंक भेजिए। लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कीजिए, उसमें सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। मास ट्रांसफ़र से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो है एक गेट के लिए, पीएसयूज़ के लिए, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, वो आप ज़रूर देखिए। उससे आपको गेट के जितने भी टॉपिक्स हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, फार्मूले हैं, वो सारे मैंने वहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो अगर आपने फ़र्स्ट लेक्चर मिस कर दिया है तो फर्स्ट लेक्चर देख के आइए, उसके बाद ही आपको सेकंड लेक्चर जो है वो आप फर्स्ट से रिलेट कर पाएंगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। तो इन माय लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द पर्पस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। वी हैव द रॉ मटेरियल and we are converting this raw material into the finished product with the help of sequence of physical and chemical treatment processes। हमारे पास एक रॉ मटेरियल होता है जिसका हम प्योरिफिकेशन करते हैं टू रिमूव दी impurities with the help of primary separation processes or the physical separation processes or the mechanical operation processes with the help of crushing and grinding. And then we have discussed the role of unit operations and unit processes in the mass transfer operations. Then we have discussed the role of separation processes in chemical industry. Separation processes जो हैं वो आपके कितनी बार यूज़ होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, कहाँ कहाँ पर उनका रोल होता है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, बाय प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए, क्लीन एफ्लुएंट के लिए और रिकवरी के लिए, प्रोडक्ट प्योरिटी इंक्रीज़ कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेपरेशन प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी जो प्योरिटी होती है प्रोडक्ट की, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन कॉस्ट। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट की प्योरिटी बढ़ाना चाहेंगे आपकी सेपरेशन कॉस्ट इंक्रीज़ करती जाएगी। और मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि क्रूड ऑयल को अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट करना चाहते हैं तो एक केमिस्ट उसको कैसे सेपरेट करेगा और एक केमिकल इंजीनियर कैसे सेपरेट करेगा। तो जो केमिस्ट है वो क्रोमेटोग्राफी की यूज़ से करेगा, जो कि एक कॉस्टली टेक्निक होती है, और जो केमिकल इंजीनियर है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करेगा, जो कि मच चीपर होता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से। तो इतना हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। वी हैव डिस्कस्ड सो मैनी थिंग्स इन द फर्स्ट लेक्चर। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि आपका जो मास ट्रांसफ़र होता है उसमें जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो यूनिक ड्राइविंग फोर्स नहीं होता है, ठीक है, नॉट अ यूनिट ड्राइविंग फोर्स इन केस ऑफ मास ट्रांसफ़र। और जो आपका हीट ट्रांसफ़र और फ्लूइड मैकेनिक्स होते हैं उसमें आप यूनिक ड्राइविंग फोर्स पढ़ते हैं। हीट ट्रांसफ़र में यूनिक ड्राइविंग फोर्स टेम्परेचर डिफरेंस होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर ग्रेडियंट होता है, बट मास ट्रांसफ़र के केस में यूनिक ड्राइविंग फोर्स नहीं होता,
ट्रू ड्राइविंग फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल, एक्टिविटी, फ्यूगैसिटी और गिव्स फ्री एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल को हम लेटर ऑन लेक्चर्स में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हमारा डिस्कशन बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेपरेशन मेथड्स। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक लेक्चर ऑन सब्जेक्ट मास ट्रांसफर विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू बिल्ड द concept related to the mass transfer operations. What is the need of mass transfer operations? This lecture is based on the need of mass transfer. Okay, so here we will discuss the classification of separation methods. We can classify the separation methods in two types. First is the mechanical separation method and second is the mass transfer operation. बोथ आर दी फिजिकल सेपरेशन मैथड्स। दोनों ही सेपरेशन मैथड्स जो होते हैं वो आपके फिजिकल सेपरेशन मैथड्स होते हैं। मैकेनिकल सेपरेशन मैथड्स की अगर हम बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है? द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बाय फेस सेपरेशन फॉलोड बाय डिकेंटेशन। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि ऑयल और वाटर का जो लिक्विड मिक्सचर बनता है वो कैसा होता है? वो इमिसिबल मिक्सचर होता है। वहाँ पर आपका एक ऑयल होता है और वाटर होता है। ऑयल की ड्रॉपलेट्स वाटर के ऊपर रहती हैं। तो अगर हम ऐसे इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए डिकेंटेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें हम सिंपल फिल्ट्रेशन करेंगे और दोनों फेसेस को अलग करेंगे और उन्हें डिकेंटेट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि फिल्ट्रेशन, सेटलिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, ये जो मेथड्स हैं आपके, ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपका इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, यानी कि उनमें दोनों में बहुत ही जल्दी फेसेस जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स की, तो जब जो लिक्विड मिक्सचर्स हैं वो दोनों आपस में कैसे हैं? मिसिबल हैं, एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड हैं। जब ऐसे लिक्विड्स को या गैसियस मिक्सचर्स को आपको सेपरेट करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। इतना डिफरेंस आपका मास ट्रांसफ़र में और मैकेनिकल सेपरेशन मेथड में आता है। सो फर्स्ट हियर वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ मास ट्रांसफ़र ऑपरेशंस। कौन कौन से जो प्रोसेसेस हैं वो मास ट्रांसफ़र के अंडर में आप लोग पढ़ेंगे? डिस्टिलेशन, गैस एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन, क्रिस्टलाइजेशन, ड्राइंग ऑफ वेट सॉलिड्स, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ मल्टी कॉम्पोनेंट मिक्सचर्स। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बताए हैं मास ट्रांसफ़र ऑपरेशंस के, ये हम सारे ही स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। So here we will discuss some of the examples of mechanical separation methods in more details. Mechanical separation methods को हम और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज separation of suspended solids from liquid by filtration, settling और centrifugation। तो जो आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनको लिक्विड से कैसे अलग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विड मिक्सचर है, लिक्विड सॉलिड मिक्सचर है, जिसमें हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड में प्रेजेंट हैं। तो अगर इस तरीके के मिक्सचर्स की आपको सेपरेशन करना होता है तो हम वहाँ पर फिल्ट्रेशन करते हैं, सेटलिंग होगी, ठीक है, और आपका सेपरेशन हो जाएगा। जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो लिक्विड में से सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो आपको डॉट डॉट दिखाया है वो सॉलिड पार्टिकल्स दिखाए हैं, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और डेंसिटी बाय एल्यूट्रिएशन। तो आपके पास अगर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर होता है और उसमें से आपको डिफरेंट डेंसिटीज़ और साइज़ के सॉलिड पार्टिकल्स का अगर सेपरेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं? एल्यूट्रेशन से उसको सेपरेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़ बाय द एलिट्रिएशन। ओके, तो यहाँ पर जो आपका सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है उसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर आप उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट आपका है थर्ड एग्जाम्पल इज द सेपरेशन ऑफ स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम अ गैस बाय साइक्लोन और बैग फिल्टर। तो यहाँ पर ये हमारा जो पिक्चर है दिस इज द पिक्चर फॉर साइक्लोन और द बैग फिल्टर्स। अगर आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं गैस में से सेपरेट करने हैं, आपका जो मिक्सचर होगा उसमें क्या होगा, गैस में स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर आपको इस तरीके के मिक्सचर्स का सेपरेशन करना है, दिस इज़ अ सॉलिड गैस सेपरेशन। यहाँ पर आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं किसमें, गैस में, और इसमें आप किसका यूज़ करते हैं, साइक्लोन का यूज़ करते हैं। ये भी आपका कैसा सेपरेशन है, फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस है, मैकेनिकल सेपरेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पर भी जो आपका मिक्सचर है वो कैसा है, वो इमिसिबल मिक्सचर है, इमिसिबल मिक्सचर ऑफ गैस एंड दी सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो आपका मिक्सचर है उसको हम यहाँ से इनपुट कराते हैं, टेंजेंशियल इनलेट होता है, और ये यहाँ पे जाके आपका क्या करता है, सेपरेशन करता है साइक्लोन। साइक्लोन जब इसको सेपरेट करता है तो आपके सॉलिड यहाँ से, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो सॉलिड क्या होता है, नीचे आपका सेटल हो जाता है, और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अगर किसी गैस में स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर हम साइक्लोन या बैग फिल्टर की हेल्प से क्या करते हैं, गैस और सॉलिड का अलग अलग सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने मैकेनिकल ऑपरेशन में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आपका मिक्सचर है वो किस टाइप का है, इट इज़ अ इमिसिबल। ठीक है, इमिसिबल है आपका, कंप्लीटली मिसिबल नहीं है। अगर कंप्लीटली मिसिबल होगा तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे मिक्सचर्स को, ऐसे लिक्विड्स को आप कैसे सेपरेट करेंगे, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन की हेल्प से सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमने लिखा है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स बाय फेज सेपरेशन फॉलोड बाय द डिकेंटेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कौन से लिक्विड्स का सेपरेशन करते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल है आपका और वाटर है। अगर आपको उसका सेपरेशन करना है तो हम क्या करेंगे, एक फ़नल लगाएंगे, सेपरेटिंग फ़नल लगाएंगे, और सेपरेटिंग फ़नल में से उसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। तो क्या होगा, दो फेसेस में सेपरेशन हो जाएगा आपका। आप नीचे वाले फेस से ऑयल निकाल सकते हैं और ऊपर आपका ऑयल रहेगा, और नीचे आप जो है वाटर सेपरेट आउट कर सकते हैं। एक फ्लास्क में, छोटे बीकर में आप वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, और उसके बाद डिकेंट करके आप ऑयल को निकाल सकते हैं। तो ये जो आपकी मैकेनिकल सेपरेशन मेथड्स होते हैं, ये फिज़िकल सेपरेशन मेथड्स होते हैं, और इनकी हेल्प से आप ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर पाते हैं जो कि इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। लेकिन अगर आपका मिक्सचर जो है वो मिसिबल है, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स हैं या गैस और लिक्विड मिक्सचर है, उस केस में जो सेपरेशन होती है वो हमारी मैकेनिकल ऑपरेशन प्रोसेसेस से पॉसिबल नहीं हो पाती। तो वहाँ पर हमें मास ट्रांसफ़र ऑपरेशंस का यूज़ करना पड़ता है। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ मास ट्रांसफ़र प्रोसेस। So here we have first example of mass transfer operation. We have a miscible system, miscible gas liquid system in which gas and liquid both are miscible in each other. Okay, so if this type of miscible system we have, then we have to separate it with the help of mass transfer operation. So why we need mass transfer operation? Because for this type of miscible system we can use two things. या तो हम क्या करें, सेपरेशन बाय यूजिंग एक्सटर्नली सप्लाइड एजेंट, या तो हम ऐसे मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई सॉल्वेंट डालें, है ना। वो सॉल्वेंट क्या हो सकता है, कोई वाटर हो सकता है,
और या फिर हम क्या करें, बाय प्रोवाइडिंग द इनपुट ऑफ एनर्जी, या फिर हम क्या करें, एनर्जी प्रोवाइड करें, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें टू सेपरेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसा कि हम डिस्टिलेशन में यही करते हैं। डिस्टिलेशन में हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास मिक्सेबल सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास गैस और लिक्विड दोनों प्रेजेंट होती हैं, और क्या होता है कि हम उसमें थर्मल एनर्जी इट मीन्स हीट प्रोवाइड करते हैं, और हमारा जो सेपरेशन होता है वहाँ पर वो हमारा पॉसिबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इनपुट ऑफ हीट। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया है डिस्टिलेशन प्रोसेस का। डिस्टिलेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक लिक्विड मिक्सचर होता है, ठीक है, और यहाँ पर उस लिक्विड मिक्सचर में हमारे पास 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वी हैव मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट बी। अगर हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं ए एंड बी, एंड ए इज़ मोर वोलेटाइल देन द कंपोनेंट बी, तो हमारे पास क्या होगा कि जब हम उसे डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि हम हीट इनपुट प्रोवाइड करेंगे, और हीट इनपुट की वजह से क्या होगा कि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका जो सेपरेशन होगा वो जल्दी होगा, वो पहले सेपरेट आउट होगा, ठीक है, और हमें बी कंपोनेंट और ए कंपोनेंट्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके मास ट्रांसफ़र ऑपरेशंस हैं, अदर एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को मास ट्रांसफ़र ऑपरेशंस के बताए हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दी ओर, ठीक है, ओर्स से जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का, वो भी हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मास ट्रांसफ़र ऑपरेशंस करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ डाइज फ्रॉम दी प्लांट्स, प्लांट्स में से जो हम डाइज एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन पर ही बेस्ड होता है। एक्सट्रैक्ट परफ्यूम्स फ्रॉम दी फ्लावर्स, फ्लावर्स में से जो हम परफ्यूम्स एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी हमारा मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन होता है। सो दीज आर सम सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ मास ट्रांसफ़र ऑपरेशंस। लेटर ऑन लेक्चर में हम मास ट्रांसफ़र प्रोसेसेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन देखेंगे, केमिकल इंडस्ट्री में हम मास ट्रांसफ़र ऑपरेशंस को कैसे क्लासिफाई करते हैं, इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल्स क्या हैं मास ट्रांसफ़र के, ये हम लेटर ऑन लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट दूंगी जिसमें हम ये देखेंगे कि जो मास ट्रांसफ़र प्रोसेसेस हैं वो कौन से टाइप्स के होते हैं, उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, कौन से सिस्टम के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, और उनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो हैं मास ट्रांसफ़र के वो कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि 3 to 4 लेक्चर या 4 to 5 लेक्चर्स आप लोगों के बेसिक मास ट्रांसफ़र ऑपरेशंस के रहेंगे। उसके बाद हम डिफ्यूज़न पे आएंगे, एंड देन वी विल कम ऑन दी डिस्टिलेशन ऑल्सो, एंड देन वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन ग्राफ्स, मैकएब-थिले मेथड्स एंड न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। तो यहाँ पर आप लोगों की ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग इस सीरीज़ पर बने रहिए। जिन स्टूडेंट्स को मास ट्रांसफ़र का बेसिक नहीं आता है उनके लिए ये लेक्चर जो हैं मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, एक माइलस्टोन की तरह हैं। आप लोग इन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए मास ट्रांसफ़र का आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और जिन लोगों ने गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँगी। थैंक यू सो मच।